नमस्ते जी। आज नया साल है, अंग्रेज़ों का है, हमारा है, ठीक है, गलत है, छोड़िए। अवसर है, ये निश्चित है। और अवसर जो ये शब्द है, ये अव जमा में श्रीगतव धातु से बनता है। अव कहते हैं पकड़ने को और सर का मतलब होता है गति। अब गति करो, करनी चाहिए, कहते सब हैं, लेकिन कैसे होगी, क्या करना है, इसका ज़्यादा अंदाज़ा, ज़्यादा निरुक्ति नहीं कर पाते हैं। तो भला हो स्वामी दयानंद सरस्वती जी का कि जिन्होंने गति के तीन अर्थ किए और एक निरुक्ति कर दी, एक बांध दिया कि गति होगी कैसे। कहते हैं गतेस्त्रियो अर्थाः ज्ञानम गमनम प्राप्ति। गति के तीन अर्थ हैं, ज्ञान, गमन और प्राप्ति। अर्थात सबसे पहले विचार किया जाए, ज्ञान किया जाए, उस विचार के अनुसार जैसा निश्चय हुआ वैसा कर्म कर दिया जाए, और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए तब तक ना विचार रुके और ना कर्म रुके, तो हुई गति। और जो व्यक्ति इस मार्ग को पकड़े हुए है, अर्थात ज्ञान करता है, गमन करता है और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करता है, इस मार्ग को जो पकड़ लेता है, अव कर लेता है, उसके लिए है अवसर। आज नया साल है और नए साल पे खुशी का माहौल है, अच्छी बात है, खुश होना चाहिए। हम एक दूसरे की उन्नति की कामना करते हैं कि भाई सबका भला हो, आदि आदि। लेकिन यदि हम इस नए साल पे संकल्प ना लें, सम कहते हैं अच्छी प्रकार से, कल्प मतलब पलट देना, अर्थात दुखों को, आज खुशी का माहौल है, खुश होना चाहिए, लेकिन आगे ये खुशी बरकरार रहे तो वो कब होगी, जब हम अपने जीवन से दुखों को घटाएंगे। और दुख जब घटेंगे जब हम दुखों को घटाने के लिए अच्छी प्रकार से गति करेंगे। यदि हम उन दुखों को घटाने के लिए प्रयत्न ना करें, यदि हम उन दुखों को घटाने के लिए चले ना, तो दुख कैसे घटेंगे। परमात्मा की कृपा कहूं या कृपा के सुबह उठते ही आज पहली नोटिफिकेशन मेरे पास थी कि कोई लड़की घर से निकली अपने घर वालों से लड़ाई करके, और कहीं गाड़ी में किन्हीं दो लोगों ने ज़बरदस्ती उसको बैठाकर और उसका बलात्कार कर दिया, और बलात्कार करने के बाद उसको रोड पे फेंक के चले गए। अब इस बात को सुनने के बाद तुरंत मेरे मन में आया कि अपने जीवन में बल, बुद्धि, सामर्थ्य के लिए मैं क्या ऐसा करूं कि जो इस काम को रोका जा सके। और मैंने उसके लिए आज अपने जीवन से एक गलती को हटाने का और एक अच्छाई को लाने का संकल्प लिया। और ये संकल्प को यदि मैंने पूरा किया तो मैं और बलवान, बुद्धिमान, सामर्थ्यवान बनूंगा, और एक ना एक दिन इस देश से इस गलती को हटाने में भी समर्थ हो सकता हूं। लेकिन यदि मैं केवल कमेंट सेक्शन में जाऊं और बहुत सारी गालियां देके सिर्फ इतना कह दूं कि भाई ये तो गलत हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, सरकार की गलती है, फलाने की गलती है, तो ध्यान रखिए हमारे जीवन में ये अवसर कभी सुअवसरों में परिवर्तित नहीं हो सकते। यदि हम सुअवसरों में इनको परिवर्तित करना चाहते हैं तो मैंने संकल्प लिया, और मैंने संकल्प लेने के बाद अब आपको भी वीडियो बना के इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि ये देश साझा है, इसीलिए यहां पुरुषार्थ भी साझा करना पड़ेगा। मैं अकेला अपनी मां, बहन, बेटी, अपने आसपास की रक्षा कर सकता हूं, लेकिन बाकी सब लोग कैसे कर पाएंगे, वो जब करेंगे जब आप सब लोग भी गति करेंगे। इसीलिए यदि आपके अंदर थोड़ी भी मानवता बाकी है, यदि आप चाहते हैं कि ये अवसर सुअवसर बने, अर्थात ये हमारे सुखों के कारण बने, तो आप सब लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप भी अपने जीवन में कुछ गलतियों को हटाने का आज एक संकल्प लें, और कुछ अच्छाई, एक को हटाने का, एक अच्छाई को लाने का और एक बुराई को हटाने का आज अभी संकल्प लें। और वो संकल्प के लिए कल पुरुषार्थ नहीं करना है, वो संकल्प वो लेना है कि आज ही मैं अपने जीवन में अपनी कल की दिनचर्या को देखिए, अपने पिछले एक साल की दिनचर्या को देखिए, और पूरे दिन में आप जो भी पूरे दिन गलतियां करते हैं उनमें से जो रेगुलर आपकी गलतियां, उनमें से एक गलती को हटाइए, और जो एक अच्छाई आप करते हैं, जो कभी कभी करते हैं, उस अच्छाई को रेगुलर करूंगा उसका संकल्प लीजिए। चाहे वो बल बढ़ाने वाली हो, बुद्धि बढ़ाने वाली हो, सामर्थ्य बढ़ाने वाली हो, लेकिन संकल्प लेना है। और यदि आपने संकल्प ले लिया और आज ही गमन के लिए चल पड़े तो प्राप्ति होगी। ईश्वर न्यायकारी है, हमारे जीवन से दुख हट सकते हैं, अन्यथा कोई मार्ग नहीं है। हमारे देश से इस बलात्कार जैसे भयानक चीज को यदि हटाना चाहते हो, यदि आप चाहते हो कि आप केवल चिड़िया की तरह चै चै करने वाले ना बने, बल्कि आप रिजल्ट देने वाले बने, आप प्राप्ति वाले बने, तो आप अवसरवादी बने, अर्थात अच्छी प्रकार से इस ज्ञान, गमन, प्राप्ति के मार्ग को पकड़ लें। एक अच्छा संकल्प लें कि मैं ये गलत चीज हटाऊंगा और इसकी जगह ये अच्छी चीज लेके आऊंगा, और उसको करने के लिए आज ही चल पड़े। और ध्यान रखिए, यदि आज आपने वो संकल्प लेके और पूरा कर दिया तो आप
इस देश के अच्छे नागरिक हैं तो आप उस लड़की के लिए जिसका बलात्कार हुआ है उसके लिए कुछ अच्छी सोच रखने वाले हैं, और अन्यथा सिर्फ बकवास करने वाले रह सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा। आप सब ऐसा करेंगे, आप संकल्प लेंगे, आप सब लोगों से यही आशा है। परमात्मा इस देश को अत्यंत उन्नति की और सुख की ओर बढ़ाए, ये परमात्मा से भी प्रार्थना। सभी को नमस्ते जी।